स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। तो मैं पहुंची गई हूं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए, और ये फ्रेंडशिप डे ही सिर्फ नहीं है बल्कि हमारे दो फ्रेंड्स का बर्थडे भी है। तो सुबह की शुरुआत हुई थी कुछ इस तरह से। मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने के चक्कर में थी ताकि मुझे मिल जाए मौका पार्टी में जाने का। और अब मैं आपको बता दूँ तो एक दिन पहले तो हमारे पतिदेव ने एकदम मना कर दिया था, तो मैंने कोई भी तैयारी करके नहीं रखी है। अगर वो हाँ कर देते ना तो मैं अचानक से सब कुछ करने वाली थी। तो मैंने सबसे पहले काटे थे करेला, आधा अधूरा काटे थे कि सासू माँ चली गई थी, सुबह सुबह ही जाना था आज उनको सत्संग में, वो चली गई। और पतिदेव लगे हुए थे क्लीनिंग में, ऐसे सब्जी तो वो फ्राई कर देते थे। अब मैंने क्या किया ना कि पहले लड्डू रानी की मालिश करी, उसको खिलाया, और फिर मैं आई यहाँ पे करेला भूजने के लिए। एक तरफ मैं दाल बनाऊँगी और मैंने सोचा था कि गर्मा गर्म चावल बना दूँगी, बट हुआ ऐसा कि भुजिया तो छौंकने चली गई, दाल बना दी और चावल तो था ही नहीं। तो अब बनाए कैसे चावल? तो फिर रोटी मम्मी तो आने वाली है करीब 11 बजे, 11:30 बजे तक आ जाएंगी, और मुझे निकलना है 12:30 बजे। अब देखो मैंने हड़बड़ में करेला भी ऐसे ही छोड़ दिया। सुबह सुबह काम का इतना रश रहता है ना, और मुझे सारा कुछ अपलोडिंग करके जाना था, तो मैं सुबह सुबह अपलोडिंग भी कर रही थी। इस काम के साथ साथ मेरी अपलोडिंग भी हो रही थी सुबह सुबह टाइम से, और बहुत सारा काम हो गया था। और आज पतिदेव थोड़े से नाराज़ थे, वो रेडी ही नहीं हो रहे थे भेजने के लिए, इसलिए वो मेरी कोई हेल्प ही नहीं करा रहे। मैं कनिका को इधर उधर बिठा के जैसे तैसे काम निपटाने के चक्कर में थी। तो इस चक्कर में ना करेला में मैंने बहुत ज़्यादा प्याज नहीं काटे, नॉर्मल सा प्याज काटा है मैंने। 2-3 प्याज काटे होंगे, 3 प्याज तो काटे ही थे, और ऐसे छौंक लगा दी जैसे नॉर्मली बनाती हूँ ना वैसे बनाई। लेकिन थोड़ा सा ना होता है ना कि तेल थोड़ा और ज़्यादा दे के कुड़कुड़ा करना और प्याज और ज़्यादा देना, तो वो सब मैंने नहीं किया था, और सिंपल सी भुजिया बना दी थी। और बाद में पतिदेव, मैं आई घर तो पतिदेव बताए कि पापा ये कई लोगों को पसंद नहीं आया भुजिया, तुमने कैसा भुजिया बनाया था, प्याज नहीं डाला था। तो मैंने वीडियो में थैंक गॉड बना रखा था, किसने दिखा है प्याज मैंने डाला था, सबको लगा मैंने प्याज ही नहीं डाला, तो ऐसा कुछ नहीं था। और फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी लड्डू को खिलाने में, मैं लड्डू को दूसरी बार खिलाने जा रही थी। मैंने सोचा था ना कि लड्डू को अच्छे से खिला पिला के जाऊँगी। कई बार क्या होता है बाहर चले जाओ और घर आओ ना तो वो भूखी रह जाती है, और उसके चेहरे से मुझे पता चल जाता है कि उसको भूख लगी हुई है, बाकी लोगों को नहीं पता चलता है। तो इस वजह से ना, और मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा तीन बार खिला के गई थी, और नहला धुला के रेडी करके सब करके गई थी। अनमोल को भी खिला पिला के वो भी नहा धो लिया था, रेडी हो गया था। उसके बाद आई थी सासू माँ, सारा काम हो गया था मेरा इधर वाला। तो फिर आई थी सासू माँ, तब तक मैंने जल्दी जल्दी रूम ठीक किया, और अचानक से हमारे पतिदेव ने दिया परमिशन, तो मैं रेडी हुई, कोई वीडियो नहीं बना पाई। और मेरे पास ना तो जूती चप्पल पहन के जा रही हूँ, सोच सकते हो स्लीपर में मैं जा रही हूँ, और बिल्कुल सिंपल सा कपड़ा जो मिला पहन लिया। मैं सोची थी ब्लैक वाली साड़ी पहनूंगी, लेकिन इतना सब कुछ हड़बड़ हुआ ना कि कुछ नहीं हो पाया। देखो मुंह कैसे फुलाए हुए, यहाँ तक पहुँचा तो दिए, लेकिन वो ना ऐसे जाते वक्त तो स्माइल करके जा रहे थे, ठीक है। वैसे वो हर बार मुझे यहाँ पहुँचाने आते थे ना फ्रेंड के यहाँ, तो बाहर इंतज़ार करते थे जब मैं अपनी फ्रेंड के घर में एंटर नहीं हो जाऊँ तब तक वहीं खड़े रहते। तो आज ऐसे ही चले गए। शादी को 8 साल हो गए, उस वक्त खैर 1-2 साल हुआ था, तब की बता रही हूँ। तो यहाँ मेरे कॉलेज फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। इस वाले वीडियो में मैं अपनी किसी फ्रेंड का फेस रिवील नहीं करने वाली हूँ, और आप लोग ध्यान से देखना, बताना क्या मैंने पूरा चेहरा कहीं अपनी किसी दोस्त का दिखाया है जिससे कि किसी का भी चेहरा रिवील हो रहा हो, नहीं ना। तो सारा कुछ मैंने रिवील किया है लाडो रानी के चैनल में। और मैं अपना गई थी तो एक गोल लेकर के गई थी कि मुझे डबल ब्लॉगिंग करनी है, एक अपने चैनल के लिए जिसमें कि मैं अपने फ्रेंड्स का फेस रिवील नहीं करूंगी, और एक लाडो रानी चैनल के लिए जिसमें कि मैं अपने सभी फ्रेंड्स का फेस रिवील करूंगी। तो मतलब मैं गई थी तो मैं अपना एक गोल सेट करके गई थी कि मुझे ये काम करना है। और ये मैं ना यहाँ हम दोनों में डिस्कशन चल रहा था। मेरी जो फ्रेंड है ना जिसके यहाँ भी मैं आई हुई हूँ, यहाँ से हम लोग जाएंगे पार्टी में, तो उसके ना ट्विन्स हैं और मेरे क्या है कि 2 सी सेक्शन। तो वही ना एक दूसरे से डिस्कस हो रहा था, तो मैंने बोला कि तुम्हारे एक सी सेक्शन में 2 बच्चे हुए और मेरे 2 सी सेक्शन हुए। मेरे पता है मैं यहाँ पे क्या डिस्कशन हो रहा था, हाँ बाल के बारे में। मेरे ना कुछ बाल 2-4 बाल आपको दिखेंगे सफ़ेद दिख जाते हैं, तो मैं उनको ढकती रहती हूँ। और मुझे ये बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आता है कि 2 बच्चों की वजह से ये हुआ है, क्योंकि 2 डबल सी सेक्शन, और गर्व की बात है, डिलीवरी होना भी बहुत गर्व की बात है। ठीक है, 2-4 बाल सफ़ेद हो गए तो क्या करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये इसके ना रखा हुआ था टेबल पे, बहुत प्यारा सा किचन सेट था, सारा क्ले का, मिट्टी का था, ठीक है। सुराही था, जाता था, ये चूल्हा था। गांव वगैरह में होते थे ना टीन सेट के भी बनाए जाते थे चूल्हा वगैरह, तो ये सारा कुछ सेट था। मैंने कहा तुम्हारी सासू माँ देखेंगी तो कहेंगी ये तुम्हारी दोस्त, मैं बहन बोलने वाली थी, वैसे दोस्त और बहन सब एक ही होते हैं ना। तो मैं ना सासू माँ बोलेंगी तुम्हारी कि ये तुम्हारी दोस्त क्या वो क्या कहते हैं उसका, हाँ घर खेलने आई थी
ठीक है। तो बस घर घर खेल के हम लोग निकल पड़े हैं पार्टी के लिए। और देखो इसने गोगल वोगल लगा रखा है, ये ना हील्स निकाल रही थी अपने, देख रही थी कौन सा पहना। तो मैं कह रही थी मैं तो गरीब आदमी देखो चप्पल में आई हूँ, तुम भी चुपचाप चप्पल पहन लो। बट फिर भी उसने अपना ढंग का एक सैंडल पहना। और फाइनली हम लोग पहुँच गए पार्टी में। और जब हड़बड़ में प्लान करो ना तो ऐसे ही गड़बड़ होता है कि अब आप लोग बताना मैं सूट में अच्छी लग रही हूँ क्या। मेरी फ्रेंड बोल रही थी ना कि तुमको भी जीन्स पहन लेना चाहिए था, यहाँ सब लोग थोड़े से अच्छे से कपड़े पहने तो वेस्टर्न से थे और मैं सूट में चली गई थी। मैं कॉलेज टाइम भी ना कॉलेज फंक्शंस वगैरह में ना ऐसे ही लहंगा सूट्स और बिल्कुल वो ये वाला लुक मैं लेके गई थी जैसे मैं कॉलेज टाइम में जाती थी। और अपने सारे फ्रेंड से मिलने की ना मतलब वो कहते हैं ना खुशी अलग होती है। और आप लोग ध्यान से देखना बताना क्या मैंने कहीं भी गलती से भी अपने फ्रेंड्स का चेहरा रिवील किया कि नहीं। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी कि नहीं हुए। और देखो केक की तो लाइन लगी हुई थी इतनी सारी कटी। और उधर से ना घेवर था, दोनों पे खुशबू लिखा हुआ था, ठीक है। एक पे खुशबू और एक पे उसकी बहन का नाम था, क्योंकि दो वो ये भी ट्विंस ही हैं जिनका बर्थडे था। तो इनके भी 2 घेवर थे। और इनका चेहरा और मेरे सारे फ्रेंड्स का फेस रिवील और सारा कुछ देखना है ना, चेहरा, हमारी बहुत सारी गपशराके, बहुत सारी मस्ती। तो वो सब ना यहाँ क्या क्या बात हुई थी मुझ में, मेरी फ्रेंड में, वो सब कुछ मैंने ना लाडो रानी चैनल पे अपलोड कर रखा है। कम्युनिटी पे ना लिंक लगा हुआ है, आप लोग बोलोगे तो डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगी। वैसे आप लोग जाके कम्युनिटी पे से देख लेना। और बहुत छुपा के मैंने ये वाली वीडियो तैयार करी और डबल वीडियो मुझे तैयार करना था। और इसके बाद मतलब केक्स बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे केक्स कटिंग हुए थे। और काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे जो थोड़े लेट से आ रहे थे। कॉलेज टाइम में कहाँ डेली मिलना हो जाता था। और आज हम लोग इतने दिन पे मिले थे ना, और बस थोड़े देर के लिए मिले थे तो बहुत एक्साइटेड थे, बहुत सारी गपशप करो। कई बार मैं कैमरा ऑन करना ही भूल जा रही थी बातें करने में, ऐसा हो जा रहा था। सबसे मिली, मतलब इतना बढ़िया मीटअप हो गया अपने फ्रेंड्स से। और खाने पीने में था यहाँ पे टोस्ट, फ्राइज, स्प्रिंग रोल्स थे। और पता है दोस्तों के सामने खाना पीना भी तो वो रहता ही नहीं है कि ये खाए वो खाए। बिल्कुल हम लोग गपशप में लगे। तो बार बार ना जिसका बर्थडे था वो हमें आके बोल रही थी कि अरे तुम लोग खाओ तो सही, स्नैक्स आ गया है। और जिसके साथ मैं गई हूँ ना, जिसके घर गई थी, उसका भी बर्थडे है, उसके हस्बैंड का भी बर्थडे, मतलब 4 लोगों का बर्थडे। तो मैं कहीं ना व्लॉग में मैं ऐसे कहूँगी कि आज तो सबका ही बर्थडे था। और फ्रेंडशिप डे भी था। मतलब क्या, मतलब एक वीडियो में मतलब एक पार्टी में कितना सारा धमाका, 5 धमाका ऐसे हो गया। तो मैंने भरपेट हम लोगों ने खाना शुरू किया। तो फिर खाना शुरू कर दे हम लोग, उसके बाद नहीं रुकते। और हम लोग सब लोग एक दूसरे से मिले ना। तो कॉलेज टाइम में हम लोग सब लोग एकदम स्लिम थे, बहुत पतले थे, ठीक है। और अब हम लोग सब लोग डबल हो चुके थे। और सब एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे थे, एक दूसरे के बच्चों के बारे में पूछ रहे थे। कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो ससुराल से आए हुए थे। मैंने कहा ससुराल से ऐसे फ्रॉक पहन के और शॉर्ट्स पहन के कैसे आए। तो भैया कई लोग ससुराल से आए थे। हम तो सूट में भी निकले तो हमें लग रहा था कि भाई हम कहीं के विलन है क्या, क्योंकि पार्टी के लिए निकल रहे थे। और देखो मैं कैसे चप्पल में आई हूँ। और बहुत मज़ा आया अपने सारे दोस्तों से मिल के, बहुत अच्छा लगा। कई सारे ससुराल से, ये जो मेरे आगे आगे चल रही थी ना, ये मायके से आई थी। आप लाडो रानी वाले में देखना, सबका चेहरा भी मैंने लगाया। तो ऐसे था कई। और अभी कुछ के तो शादी भी नहीं हुआ। जिसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था ना, जिसने केक कटिंग की, ये स्काई ब्लू में जो है, मैं अभी फेस नहीं दिखाऊंगी, मैंने पूरा मेहनत किया है पता है सुबह से, इसलिए व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है। तो उसमें आप लोगों को अलग वीडियो में जाके देखना होगा, फेस रिवील वीडियो। और क्या कहने वाले थे, हाँ सिर्फ एक वही थी जो पतली हो रखी थी, एक और फ्रेंड थी मेरी जो कि थोड़ी पतली हो रखी थी। बाकी सब लोग हेल्दी मोटे से हो रखे थे। और यहाँ पे मैं केक के साथ भी पोस्ट कर लिया और यहाँ एंड करने वाले थे पार्टी का। और बस अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। अभी तो सब लोग वहीं थे, लेकिन हमारे छोटे बच्चे थे, कई लोग अपने बच्चों को सुला के आए हुए थे, कई लोगों के बच्चे थोड़े बड़े थे तो खिला पिला के नहला धुला के आए हुए थे। और कई लोगों की तो दादी लोग ही संभाल लेती है बच्चों को, तो ऐसे था। और कई लोग अपनी मायके में है तो मम्मी संभाल लेते। फिर पतिदेव वापस लेने भी आ गए थे। फिर हम लोगों ने यहाँ से ख़रीदा भुट्टा। और पहले पता है कॉलेज टाइम में भी ना हम लोग कई बार टूर वगैरह पे जाते थे फ्रेंड्स का। कॉलेज में तो फंक्शन इतने सारे होते थे ना, कॉलेज के फंक्शन से ही ऐसा लगता था कि कोई पार्टी है बढ़िया सा, इतने सारे इंजॉयमेंट हुआ करते थे। और घर में भी ना, ससुराल में क्या होता है, थोड़ा बहुत रहो तो रहते लोग भी बोर हो जाते हैं हमसे। और हम भी बार एक ही मूर्तियों को देख के बोर हो जाते हैं। तो क्या होता, कॉलेज जाते थे 3-4 घंटे के लिए डेली जाते थे। फिर हम लोग सब लोग की जब छुट्टी हो जाती थी ना, तो कॉलेज से निकलने का मन ही नहीं करता था। हम लोग सोचते थे, एक दूसरे का मुंह देखते थे, हैं घर जाना है ऐसा होता था। फिर घर आए तो इस बार लेकिन बेचैन थे हम लोग अपने घर भागने के लिए, क्योंकि हमारे छोटे से बच्चे थे। उस वक्त बच्चे नहीं हुआ करते थे ना हमारे छोटे से।
और घर आए तो मैंने अपने लड्डू को अपने हाथों से खिलाया। भले माँ के हाथ के खाने का तो बात ही अलग होता है ना। तो मैं कहीं से भी आऊँ तो एक बार उसको ज़रूर खिलाती हूँ, उसके बाल वाल सहला देती हूँ तो वो खुश हो जाती है इतने में ही। और फिर ये दोनों बच्चे लग गए थे मस्ती में, दोनों ने मतलब अपना धमाल शुरू कर दिया। पूरा का पूरा जो भी टेबल पे रखा हुआ था सारे कपड़े गिरा दिए हैं। और उसके बाद शाम में दादाजी और दादी माँ की ड्यूटी लग गई है बच्चों को घुमाने फिराने वाली। तो बस पापा लेके चले गए थे अनमोल को बाहर साइड घुमाने, और कनिका की दादी लेके अंदर साइड घुमा रही थी। और हाँ, बहुत मेरे जितने फ्रेंड्स थे ना सभी अपने बच्चों को घर पे उनके बच्चे रह जाते हैं सबके साथ, और सभी ऐसे ही है। बट कई लोग ना मैं मतलब मैंने अपने बच्चों को ऐसे बनाया ना कि किसी के भी साथ थोड़ी देर रह जाएंगे, या फिर मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बहुत परेशान कर देंगे। तो सब कहते कि मतलब हमारे बच्चे तो नहीं ऐसे छोड़ते हमें, तुम्हारे बच्चे कैसे छोड़ देते, मतलब उन्हें मेरे ऊपर ही डाउट होता है। बट मैं आज उन लोगों से मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम सब एक ही जगह पढ़ाई किए हैं, एक ही जैसे हो गए हैं लगता है, और हमारे बच्चे भी बिल्कुल हमारे जैसे हो गए हैं। और थोड़ा बहुत बच्चों को पता है फ्री छोड़ना चाहिए, और हमें भी तो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने आप को और सब कुछ में थोड़ा थोड़ा समय देना चाहिए, है ना। फिर शाम में हमारे पतिदेव लेकर के आ गए थे, ये छीना फाड़ के लाए थे, वो भी देखे ये बहुत थक चुकी है। और इसके बाद रात में उन्होंने ही बनाया है नमकीन चावल। और पता है जब कॉलेज में एडमिशन का टाइम था ना, तो मैंने कहा था नॉन अटेंडिंग, जिससे कि मैं घर बैठे बैठे कॉलेज कर लूँगी। बट ये हमारे पतिदेव की जिद थी कि नहीं, अटेंडिंग करना है, अटेंडिंग में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने खुद जैसे करा था वैसे ही मुझे भी कॉलेज कराए, और मुझे मिले इतने सारे कॉलेज फ्रेंड्स। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे कि आप बोलते हो कि आप पटना से हो, तो फिर आपके जोधपुर में कॉलेज फ्रेंड्स कैसे हैं। तो मैंने ग्रेजुएशन ना यहीं से करी है, जोधपुर राजस्थान से ही करी है। और इसके साथ ही मैं जो इतनी स्ट्रांग हूँ, और मुझे सब लोग जो इतना प्यार एंड सपोर्ट दे रहे हैं ना, सब कुछ पतिदेव की देन है। उन्हीं की वजह से मैंने अटेंडिंग कॉलेज किया, बहुत कुछ सीखा, और आज मैं वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ। और सच में बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट, मतलब बहुत बहुत प्यारे प्यारे रिस्पांस दे रहे थे कि हम आपके व्लॉग डेली देखते हैं, हमारे सारे फ्रेंड्स भी डेली व्लॉग देखते हैं, उनकी फैमिली वाले भी देखते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में सभी को थैंक यू बोल रही हूँ, और वीडियो को जितना हो सके ना उतना शेयर कीजिए। और साथ में एक और रिक्वेस्ट ये है कि लाडो रानी के चैनल के लिए मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें अपने फ्रेंड्स के फेस रिवील करे हैं, बहुत ही प्यारा सा व्लॉग बना के अपलोड भी करा है। तो उस व्लॉग को भी आप लोग जाकर देखिए, और अपनी फैमिली में फ्रेंड्स में जितना हो सके उतना शेयर करिए। जो मैरिड है वो लोग भी, जो अनमैरिड है वो लोग भी। और डबल मेहनत लगाए मेरा व्लॉग को बनाने में, तो अपना प्यार एंड सपोर्ट ऐसे ही भर भर के देते रहिए। और इतने सारे लोग जो प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं, इतनी सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हैं 1 लाख सब्सक्राइबर होने के लिए, तो उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से इस चैनल को प्यार दे रहे हो आप लोग, 1 लाख से 10 लाख के सफ़र पे ले जाने के लिए जल्दी से 10 लाख करवाइए। और बिल्कुल उसी तरह से लाडो रानी के चैनल को भी भर भर के प्यार एंड सपोर्ट दे दीजिए। इसलिए मैंने ना उसके वाले पे भी एक बढ़िया सा वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, एक क्या मैं डेली डालती हूँ, और जाकर आप लोग अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाइए। लव यू ऑल एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।